दुनिया भर में ऐसे कई रेगिस्तान मौजूद है जहां सैकड़ों किलोमीटर तक पेड़ नजर नहीं आते। अगर इंसान गलती से भी इन रेगिस्तानों में पहुंच जाए तो उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि यहाँ न तो पीने के लिए पानी मिलता और न ही धूप से बचने के लिए पेड़ों की छांव। आज हम आपको ऐसे ही कई रेगिस्तानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इससे भी अजीब है, क्योंकि इस रेगिस्तानों में कई भूतिया संगीत की आवाजें आती हैं, तो कई पर पत्थर खुद ब खुद अपनी स्थान से खिसक जाती है और कई पर भगवान के पैरों के रहस्यमय निशान मौजूद है। ये पैरों के निशान किसके हैं, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। इसीलिए पैर जैसे इन निशानों को भगवान के पैरों के निशान कहा जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नामीब रेगिस्तान के बारे में, जो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लगा हुआ है। ये रेगिस्तान पृथ्वी के सबसे सूखे स्थानों में से एक माना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में नामा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जहाँ कुछ भी न हो। इस रेगिस्तान की खासियत ये है कि ये बिल्कुल मंगल ग्रह की तरह नजर आता है, जहाँ आपको सिर्फ रेत के टीले और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ ही नजर आएंगे। ये रेगिस्तान 81,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस रेगिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये 5 करोड़ 50 लाख साल पुराना है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान भी माना जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, सिर्फ 20 से 70 लाख साल पुराना ही है। इस रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ रातें इतनी ठंडी होती हैं कि ओस की बूंदें बर्फ में बदल जाती हैं। इस स्थान को बिल्कुल भी रहने लायक नहीं माना जाता, लेकिन कई प्रजातियां यहाँ रहती हैं। इस रेगिस्तान का विस्तार दक्षिणी अंगोला से नामीबिया होते हुए 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी हिस्से तक है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो पूरब की ओर रेत का अंतहीन समुद्र आंखों के सामने पसरा हो। बता दे कि इस रेगिस्तान में पूरे साल में सिर्फ 2 मिमी बारिश होती है। यही नहीं, कई बार तो यहाँ साल भर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। इसके बाद भी यहाँ ओरिक्स, स्प्रिंगबॉक, चीता, लकड़बग्घा, शुतुरमुर्ग और जेब्रा की मौजूदगी है। शुतुरमुर्ग पानी के नुकसान को कम करने के लिए अपने शरीर के तापमान को बढ़ा लेते हैं। वहीं हार्टमैन के पहाड़ी जेब्रा कुशल पर्वतारोही होने की वजह से इस रेगिस्तान में जिंदा है। वहीं ओरिक्स बिना पानी पिए सिर्फ पौधे की जड़ और कंद खाकर ही कई हफ्तों तक जिंदा रहते हैं। इस रेगिस्तान में हैरान करने वाली बड़ी पहेली एक भूआकृति है, जिसे परियों का घेरा के नाम से जाना जाता है। नामीब के रेगिस्तान में ऐसे लाखों घेरे नजर आएंगे। कनाडा के यूकोन सूबे में कारक्रॉस डेजर्ट नाम का एक छोटा सा रेगिस्तान है। इसका रकबा महज 1 वर्ग मील का है, जिसे कदमों से भी मापा जा सकता है। इस रेगिस्तान के पास ही बसा कारक्रॉस गांव करीब 4500 साल पहले आबाद हुआ था। यहाँ इस वक्त कुल जमा 301 लोग रहते हैं। स्थानीय निवासी कीथ वोल्फ स्मार्च का कहना है कि ये जगह यहाँ के लोगों के लिए भी एक पहेली है। कीथ लकड़ी पर नक्काशी का काम करते हैं और यहाँ की प्राकृतिक छटा उन्हें अपने काम में नए नए तजुर्बे करने की प्रेरणा देती है। क्रॉस रिवर के किनारे बहुत तरह की दुर्लभ वनस्पतियाँ हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कारक्रॉस डेजर्ट काफी ऊंचाई वाले इलाके पर है। सदियों तक ये इलाका लोगों की जानकारी के बाहर था। अब से करीब 4500 साल पहले यहाँ बेनेट और नारिस झीलें आपस में मिलती थीं और कुदरती तौर पर एक पुल बन गया था। इस पुल के सहारे ही लोगों ने पलायन करना शुरू किया और यहाँ कारक्रॉस गांव बसा। इस डेजर्ट का नाम कारक्रॉस ही क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल पुल बनने के बाद कारिबू नाम की जंगली जनजाति के झुंड यहाँ आकर बसने लगे। इन्हीं के साथ नताशाहीन नदी के नजदीक शिकार के मकसद से तिलिंगित और तागिश नाम के कुमंतु कबीले आकर बसने लगे। लिहाजा कारिबू और क्रॉसिंग शब्दों के आवाजों को मिलाकर इस जगह का नाम कारक्रॉस रख दिया गया। कारक्रॉस तक जो भी पहुँचा है उसने यहाँ सफेद रंग से सजे पुराने चर्च, एक जर्नल स्टोर, पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ियाँ और 12 सिंगों के सिंगों से सजे कुछ केबिन जरूर देखे होंगे। ये सब चीजें क्लोंडिक दौर की हैं। ये वो दौर था जब डॉसन सिटी और अटलिन के पास लोग सोने की खुदाई के लिए आते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। कारक्रॉस डेजर्ट को अब एडवेंचर प्लेग्राउंड के तौर पर विकसित किया जा चुका है। हर हफ्ते यहाँ बड़ी संख्या में एडवेंचर प्रेमी आते हैं। गर्मी के मौसम में एक तरफ यहाँ बाइक प्रेमी अपना शौक पूरा करने आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जगह पहाड़ी बकरियों, हिरणों और डेल भेड़ के लिए पनाहगाह भी बनती है। सर्दी के मौसम में यहाँ बर्फ खूब पड़ती है और रेत पर जमा बर्फ का मजा लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है। कारक्रॉस डेजर्ट सिर्फ सैलानियों का ही गढ़ नहीं, बल्कि कनाडा के वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के लिए रिसर्च सेंटर भी है, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे बर्फीले इलाके में ये छोटा सा रेगिस्तान कैसे बन गया।
यूकोन जियोलॉजिकल सर्वे की भूवैज्ञानिक पनाया लिपोस्की का कहना है कि कारक्रॉस का जन्म कुदरत की करीब 10,000 साल की मेहनत का नतीजा है। करीब 11 से 24,000 साल पहले विस्कॉन्सिन मैकोनेल ग्लेशियर बनने के दौरान ही उत्तरी यूकोन में ग्लेशियर जम गया था। उस वक्त कारक्रॉस में करीब 1 किलोमीटर बर्फ जम गई थी, लेकिन बाद में जब बर्फ पिघलने लगी तो दक्षिणी यूकोन में पानी बढ़ने लगा और इसी पानी से यहाँ बड़ी नहरें बनी। चूंकि ग्लेशियर पिघल चुका था, लिहाजा जब उत्तर पश्चिम से रेतीली हवाएं चली तो उसने इस ऊंचाई पर दुनिया का असंभव सा रेगिस्तान बना दिया। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि झील सूखने की वजह से ये रेगिस्ताना बना है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिपोस्की का कहना है कि आज भी बैनेट झील के पास तेज रेतीली हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ छोटे छोटे रेत के टीले बन जाते हैं। कहा जा सकता है कि हिमयुग, पानी और हवा ने मिलकर इस बुलंदी पर एक अद्भुत रेगिस्तान को जन्म दिया है। कारक्रॉस डेजर्ट के वर्गीकरण को लेकर भी कई मत हैं। कोई कहता है कि इसे शुष्क रेगिस्तान का दर्जा दिया जाए तो कोई कहता है इसे नमी वाला इलाका माना जाए। विज्ञान के हिसाब से शुष्क रेगिस्तान के दर्जे के लिए किसी भी जगह पर साल में 250 मिलीमीटर से कम बारिश होना चाहिए, जबकि अर्धशुष्क रेगिस्तान वो होता है जहां साल में 250 से 500 मिलीमीटर बारिश होती है। इस लिहाज से कारक्रॉस डेजर्ट को अर्धशुष्क डेजर्ट के वर्ग में रखा जा सकता है, क्योंकि आसपास के पहाड़ों की बारिश का असर यहाँ की रेत पर पड़ता है। एक बात का और खास ख्याल रखने की जरूरत है, रेगिस्तान में किसी तरह का पौधा नहीं उग सकता। तमाम विरोधाभासों के बावजूद कारक्रॉस को लेकर एक बात पर सबकी सहमति है कि ये जगह आश्चर्य और भय पैदा करती है। यहाँ आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे खौफ बढ़ता जाएगा, लेकिन खौफ से आगे आपको यूकोन भेड़िए और गर्मी के मौसम में बाइकल सेज फूल खूब देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अब तक जीवों की कई दुर्लभ नस्लें यहाँ मिल चुकी हैं। उम्मीद है अभी और कई नई जानकारियाँ यहाँ से मिलेंगी। यहाँ के पर्यावरण की जटिलता को पूरी तरह समझना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि ये जगह बहुत अद्भुत है। सहारा रेगिस्तान को लेकर आपने अभी तक सिर्फ इतना ही सुना होगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर इससे परे इस रेगिस्तान से जुड़ी कोई और जानकारी आपसे मांगी जाए तो आप शायद बता भी न पाएं। तो चलिए आज इस रेगिस्तान से जुड़े 5 रहस्य हम आपको बताते हैं। इस रेगिस्तान का एक रहस्य है एक विशालकाय नीली आंख। सुनकर चौंक गए न? आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान की आंख कैसे हो सकती है, लेकिन दोस्तों जिस नीली आंख के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे इस रेगिस्तान की आंख ही बताया जाता है। दरअसल यह एक अद्भुत कलाकृति है। यह किसी इंसानी आंख की तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन दिखने में यह किसी आंख जैसी जरूर नजर आती है। यह अद्भुत कलाकृति अंतरिक्ष से साफ नजर आती है। इस आंख की एक खास बात यह है कि यह अपने भीतर राज छुपाए हुए है। जी हाँ, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में इसके निर्माण को लेकर काफी विवाद है। दरअसल इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस सवाल का आज तक जवाब नहीं मिल पाया। इसलिए इस अनोखे निर्माण को एलियन से जोड़कर देखा जाना लगा। इस विशालकाय नीली आंखनुमा स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। ये इकलौती ऐसी आकृति नहीं है। इस तरह की कई आकृतियां पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी नजर आती हैं, जिसमें बेलिज का द ग्रेट ब्लू होल भी शामिल है। रहस्यमयी ढंग से सहारा रेगिस्तान का दायरा बढ़ता व घटता रहता है। हालांकि वैज्ञानिक भाषा में इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण माना जाता है। बताया जाता है कि 100 साल में रेगिस्तान का क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है। आप अभी तक सिर्फ यही जानते होंगे कि यहाँ सिर्फ रेत के टीले देखने को मिलेंगे, तो आप गलत हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा में बर्फबारी भी होती है। सहारा का प्रवेश द्वार माने जाने वाले उत्तरी अल्जीरिया के एन सफेरा में लाल रेत पर जब सफेद बर्फ गिरती है तो यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। लाल रेत पर सफेद चादर बेहद मनोरम लगती है। बताते हैं कि कई बार यहाँ 16 इंच तक बर्फबारी हो जाती है। बता दें, एन सफेरा दुनिया के सबसे गर्म मरुस्थल यानी रेगिस्तान सहारा का प्रवेश द्वार माना जाता है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है कि यह अरब देश में है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान 8 देशों से लगती है? दरअसल सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल है ही इतना बड़ा। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 84 लाख किलोमीटर है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा रेगिस्तान में अनजान लोग अक्सर भटक जाते हैं। इसका कारण है रेगिस्तान में मिटने वाले रेतीले पहाड़। अगर यहाँ कोई बिना नक्शे और दिशा सूचक यंत्र के चले तो यकीनन वह रास्ता भटक जाएगा। दुनिया में कई रोचक और खतरनाक रहस्य है जिसे अब तक नहीं सुलझाया गया है। ऐसा ही एक रहस्य छिपा है पूर्वी कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तान में, जिसका नाम डेथ वैली है। यह एक रेगिस्तान है जहाँ पर तापमान सबसे ज्यादा रहता है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म सूखा स्थान है। ये एक ऐसी जगह है जहां वैज्ञानिकों को हमेशा कुछ न कुछ चौंकाने वाली चीज मिलता रहती है।
इस जगह पर सबसे ज्यादा जो चीज चौंकाती है वह है यहाँ के अपने आप खिसकने वाले पत्थर। जी हाँ, यहाँ इस रेगिस्तान के पत्थर बिना किसी की मदद के खिसकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अब तक कोई ठोस वजह का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ये पत्थर अपनी जगह से खुद ब खुद खिसकते कैसे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने के सबूत दिखाई नहीं देते, क्योंकि वहां मौजूद मिट्टी बिना छेड़छाड़ दिखाई देती है। इसलिए संभावना जताई जाती है कि भौगोलिक बदलाव या तूफान के चलते पत्थर अपने आप खिसक जाते। खैर, पत्थर के खिसकने का रहस्य आज भी बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को के बारे में। दरअसल ये रहस्यमयी संगीत मोरक्को के रेगिस्तान में सुनाई देता है, जहां आजकल नहीं बल्कि सदियों से इस तरह का रहस्यमयी संगीत सुनाई देता है। ये संगीत कभी ड्रम तो कभी गिटार की धुन के जैसा होता है, तो कई बार वायलिन या अन्य वाद्य यंत्रों की आवाज भी सुनाई देती है। इस रेगिस्तानी में आपको दूर दूर तक लोगों का नामो निशान दिखाई नहीं देगा। बावजूद इसके इस रहस्यमयी संगीत तो कोई भी सुन सकता है। इसी वजह से लोग इस संगीत को रहस्यमयी और भूतिया संगीत मानते हैं। इस संगीत को सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। जब कोई इस रेगिस्तान से गुजरता है तो उसे ये संगीत सुनाई देता है। ये लोग कहते हैं कि ये भूत प्रेत हो जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को डराते हैं। ये सिलसिला सैकड़ों दशकों से मोरक्को के रेगिस्तान में चलता आ रहा है, लेकिन आज तक कोई इसकी सही वजह नहीं जान पाया। 13वीं शताब्दी में जब यात्री मार्को पोलो पहली बार चीन पहुंचे थे तो उन्होंने वहां के रेगिस्तानी इलाकों में भी इसी तरह के संगीत की धुनें सुनी थी। मार्को पोलो को भी लगा ये आत्माएं हो सकती हैं जो रेगिस्तान में भटकती रहती हैं। लेकिन ये रहस्य आज भी बरकरार है कि एक जैसी आवाजें हजारों किलोमीटर की दूर पर मौजूद दो रेगिस्तानों में हजारों साल बाद भी सुनी जाती है। रेगिस्तान में सुनाई देने वाले संगीत को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है, लैब में लंबे समय तक हुए परीक्षणों के बाद पता चला कि रेगिस्तान में बने रेत के टीलों के नीचे जब रेत खिसकती है तो उसके वाइब्रेशन से ये संगीत पैदा होता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसके लिए रेत के कणों का आकार भी जिम्मेदार है। कणों का आकार और रेत के खिसकने की गति के चलते संगीत की धुन निकलती है। ऐसा कहा जाता है कि रेगिस्तान में जब तेज हवा चलती है तो रेत के खिसकने से प्रक्रियाएं वातावरण में संगीत की ध्वनि के रूप में फैलने लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें आपका अपना चैनल जॉय A1 स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।